अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए किस तरह से 100% मार्क्स एग्ज़ाम में हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि टेक्स्ट बुक की वैल्यू क्या है। क्योंकि जब भी पेपर सेटर जो है वो पेपर को डिज़ाइन करता है तो वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है, ना कि किसी गैस पेपर को, ना किसी मॉडल पेपर को। तो वो टेक्स्ट बुक को सामने रखते हुए पेपर को डिज़ाइन करता है। तो इस वीडियो में आपके साथ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, और उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि टेक्स्ट बुक की वैल्यू क्या है। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक की जानब। तो देखते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर 1 है उसके पेज नंबर 2 पे आ जाएं और अपने अपनी बुक्स को साथ ओपन कर लें ताकि आप निशानदही कर सकें कि इसमें से क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले है जी, यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद नेचुरल साइंस की जो डेफिनेशन है वो करेंगे हम। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में, और फिज़िक्स की डेफिनेशन इसमें शामिल है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो उसमें एप्लीकेशन है फ़िज़िक्स की कि किन किन जगहों पे फ़िज़िक्स जो है वो अप्लाई हो रही है। और उसके बाद जो है वो क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से है, और फिर बेस यूनिट की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास टेबल आ जाता है जी, बेस क्वांटिटीज़ के टेबल है जिसमें हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के बारे में बताते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट टेबल है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के हवाले से, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट टेबल है जी, ये जो हमने बताना है कि सम प्रीफिक्सेस के हवाले से जो टेबल है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल है। तो साथ में नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है, फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद मेजरिंग टेप है, उसके बारे में बताया गया है। तो उससे नेक्स्ट पेज पे अगर जाएं तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन है। यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो गैस पेपर को हम फॉलो करते हैं तो वो भी आपको साथ साथ बताए गए हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो नेक्स्ट पेज पे स्क्रू गेज है, उसकी डेफिनेशन है, उसका इस्तेमाल है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप अपनी बुक पे ये साथ साथ निशानदही करते जाएं, इसको हाईलाइट करते जाएं। उसके बाद ज़ीरो एरर है, ज़ीरो करेक्शन है, इसके हवाले से बताया गया, वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज है। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है चैप्टर 1 में। फिर इसके बाद मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाते हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें फ़िज़िकल बैलेंस है, उसके बारे में बताया गया है। फिर लीवर बैलेंस के बारे में बताया गया है। उससे नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में बताते हैं। फिर जो मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस हैं वो कौन से हैं तो उसके बारे में बताया गया है। फिर स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताया गया है। फिर मेजरिंग सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जाएँ तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से बताया गया है। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल है जो रूल्स हैं फाइंड करने के सिग्निफिकेंट फिगर के। तो एंड पे अगर हम जाएं तो ये समरी है, इस समरी को आप लाजमी फ़ॉलो करें, इसको पढ़ें। जो पीछे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं वो भी समरी में से हैं, लेकिन इस समरी को आप एंड पे ज़रूर रीड करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो है वो अपनी बुक के ऊपर निशान लगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 8 से 10 बन रहे हैं इनको अच्छे तरीके से करें। बाकी आपको सारे बताए गए हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपने लाजमी करें।